जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच नए वीडियो में। एक कहावत है कि अपने गुरूर में इतना भी मशगूल ना हो जाइए कि अभिमान सर से इतना ऊपर चला जाए कि जब आप गिरे तो ये भी होश ना हो कि कहाँ गिरे हैं। ऐसा ही कुछ स्थिति है अभी झारखंड में, झारखंड सरकार की है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? इनके जितने भी नेता और मंत्री हैं, झारखंड सरकार का भी वर्तमान के जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के नेता हो, चाहे वो किसी भी विभाग के मंत्री हो, सबके मुंह से एक ही बात निकलता है कि झारखंड की जनता ने हमको जिता के भेजा है, झारखंड की जनता ने हमको बहुमत दिलाया है। हुजूर, झारखंड की जनता ने आपको नहीं जिताया है, झारखंड की जनता ने आपको नहीं जिताया है। ये आप गलत फहमी का शिकार हैं। और कोई मैया सम्मान योजना नहीं काम किया है। यहां सिर्फ एक व्यक्ति काम कर गया, सिर्फ एक व्यक्ति काम कर गया। नहीं तो जो ये बात आप बोलते हैं ना बार बार, और आपके मंत्री का भी कल बयान था शिल्पी नेहा तिर्की जी का, वो कह रहे थे कि झारखंड की जनता ने हमें भेजा है सदन में तो हम तो फैसला करेंगे ही, हम तो लाठी चलाएंगे ही, हम तो मार खियाएंगे ही। तो वही कह रहे हैं कि इतना भी अपने गुमान में मशगूल नहीं हो जाइए कि जब गिरिए नीचे तो पता भी ना चले कि कहां गिरे हैं। ये जो कहते हैं ना बार बार कि सरकार को जनता ने वापस भेजा है सदन, अगर एक व्यक्ति ना होता, अगर टाइगर जयराम महतो जी ना होते तो आज झारखंड में बीजेपी की सरकार होती। आज अगर झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी ना होते तो आज बीजेपी की सरकार होती। जनता ने आपको नहीं भेजा है, जनता ने आपको चुन के सदन नहीं भेजा है, जनता ने जो अपना कर्तव्य था उस कर्तव्य को पूरा किया है। जनता ने गलतफहमी का, जो कहते हैं ना कि गलतफहमी का शिकार हो जाना, वो गलतफहमी के शिकार में आपको सदन पहुंचा दिया लोग। झारखंड की जनता इस बात को नहीं समझ पाई कि आप अपने ही लोगों पे लाठियां चलवाएंगे। झारखंड की जनता इस बात को नहीं समझ पाई कि जो आपका सबसे लाभकारी योजना मैया सम्मान योजना है, उस योजना के चलते आज महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगाएगी। झारखंड की जनता इस बात को नहीं समझ पाई कि इनके नेता मंत्री सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करने में व्याकुल है। झारखंड की जनता इस बात को नहीं समझ पाई कि जो मंत्री कहते हैं कि झारखंड में गुटखा बैन होना चाहिए, आज आप जब रिम्स हॉस्पिटल से आगे बढ़िएगा तो एक चौक है, उस चौक का नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन उस चौक पे एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है और गुटखा का प्रचार हो रहा है। और कौन ऐसा दुकान है जहां पे गुटखा नहीं मिल रहा है? अभी कल का जो घटना था, कल झारखंड में, झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी में आदिवासी भाइयों ने रांची को बंद किया। अब जरा सोच के देखिए कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वो अपने सरना स्थल, यानी कि जो हमारा मंदिर है, अगर मंदिर के ऊपर क्षति पहुंचेगा तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी तरह सरना स्थल जो होता है, मंदिर है हमारा, और उसको बचाने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन को लाठी चला के, मार के, या फिर किसी तरह से उपद्रव करके नहीं कर रहे थे। आंदोलन वो शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे थे, हमारी मांग को सरकार पूरी करे, इस चीज को वो कह रहे थे। और उसके ऊपर में लाठियां चला दी गई। और जब एक लड़के को लाठी लगी, जब एक लड़के को लाठी लगी, जब उसके पीठ में उस लाठी का दाग बन गया, इतना जोर से पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई उसके ऊपर, और जब उसके पीठ पे वो दाग बन गया तो झारखंड पुलिस पता है क्या कहते हैं? झारखंड पुलिस कहते हैं ये तो टैटू बनवाया है। झारखंड पुलिस कह रही थी कि ये तो टैटू है, हम लोग थोड़ी मारे हैं। मतलब सोच के देखिए, टिशोम अबुआ सरकार, अबुआ सरकार में यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके ऊपर ही लाठीचार्ज हो रहा है, वो भी कहां? राजधानी रांची में। जो लोग कह रहे थे कि आदिवासियों की सरकार है, वही आदिवासी पर यही सरकार लाठियां चलवा रही है। और जब लाठियां चलने के बाद जब इनके मंत्री से बयान लिया गया तो इनके मंत्री कहते हैं वो सारे आदिवासी बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी नेतृत्व कर रही है उन आदिवासियों का। यानी हमारी पार्टी जेएलकेम ने भी उनको समर्थन दिया था। हमारी पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी उस आंदोलन में पहुंचे थे।
यानी कि इनके अनुसार से हमारी पार्टी के भी वो सारे आदिवासी एजेंट थे। हमारी पार्टियों ने जो आंदोलन का समर्थन किया, हमारी पार्टी ने उस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। देवेंद्रनाथ महतो ने बहस किया पुलिस प्रशासन से। यानी इनके अनुसार से कि जो आज के समय में आदिवासी के हित की बात करेगा, जो आज के समय में आदिवासियों के लिए बात करेगा, वो बीजेपी का एजेंट हो जाएगा, जेएलकेएम का एजेंट हो जाएगा, आजसू का एजेंट हो जाएगा, झारखंड हित में जो लोग बात करते हैं उसका एजेंट हो जाएगा। ऐसा अबुआ सरकार कहती है, हम नहीं कह रहे, अबुआ सरकार कहती है। अब जरा सोच के देखिए किसके लिए ये सरकार बनी थी। हम तो आज अफसोस कर रहे हैं अपने आप में, हम अपने आप में आज अफसोस कर रहे हैं कि काश झारखंड की जनता उस समय परख लेते और काश हमारे भी केंद्रीय अध्यक्ष उस समय भाप लेते इस चीजों को, और काश बीजेपी भी इस बात को समझ जाती, तो आज झारखंड में ये स्थिति उत्पन्न होती। आज हम लोगों के वजह से, बीजेपी के वजह से आज ये सरकार पुनः वापस आई है। आज अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ती, अगर हमारी पार्टी झारखंड में चुनाव नहीं लड़ती, तो ये अबुआ आवास वाली जो अबुआ सरकार है ना, ये दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। ये गलतफहमी से सरकार सदन में पहुंची है और उसका खामियाजा पूरे झारखंड को झेलना पड़ रहा है। अब आगे आपको और हमको सोचना है कि और कितना दिन हम लोग लाठी खाएंगे। जो आदिवासी कहते हैं ना कि आदिवासी हितैषी सरकार है, हम तो वोट इन्हीं को करेंगे। आज वही आदिवासी लोगों पे लाठी चला है, और क्यों चला है? अपने मंदिर को बचाने के लिए। कोई विकास का विरोधी नहीं होता है, कोई भी जाति समुदाय है विकास का विरोधी नहीं होता है, लेकिन विकास का मतलब यह नहीं है कि हमारे घर के ऊपर से बिल्डिंग तोड़ के बना दीजिए। तो उनकी मांगे जायज है, पार्टी ने पहले ही समर्थन कर दिया है। बाकी अब झारखंड के आदिवासियों को सोचना होगा कि अब आपको क्या करना है। 2500 आशा करते हैं कि सभी महिलाओं के खाते में पहुंच गया होगा, 7500, अब 10,000 पहुंचेगा अगले महीने ईद के अवसर पर, तो 10,000 पहुंच जाएगा। इनकी मानसिकता इतनी नीचे चली गई है, इनकी मानसिकता इतनी नीचे चली गई है कि इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे जिसका बाप दादा का जमीन में रांची बसा हुआ है, उस बाप दादा के वंशज को लाठी से मार के पीठ फुला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पीठ पे टैटू बनवाया है। वाह क्या बात है। सोच के देखिए कि मार के पीठ फुला दे रहे हैं। और कौन थे वो एसडीएम जिन्होंने ऐसा फैसला लिया? कौन थे वो लोग जो एडीएम के फैसले के साथ, एडीएम के फैसले के बाद, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, उनके फैसले के बाद ये लाठीचार्ज हुआ है। मतलब आज के समय में आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, आज के समय में आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते। अगर आप रखिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगा, आपके ऊपर लाठी चलेगी, आपको कुछ भी किया जा सकता है आपके ऊपर। तो जो आदिवासी भाइयों ने इन सरकार को चुना है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पुनः आशा करेंगे कि जब ये चुनाव लड़ें तो आप लोग फिर से बहुमत देके इनको सदन भेजें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि इनके साथ गठबंधन में वही लोग हैं जो झारखंड बनने नहीं देना चाहते थे। इस सरकार के साथ गठबंधन में वही लोग हैं जो झारखंड बनने देना नहीं चाहते थे। इनके साथ आज गठबंधन में वही पार्टियां हैं जो कहते थे कि झारखंड हमारी लाश पे बनेगी। अब झारखंड बन गया है और वो पार्टियां पुनः सरकार में है, अबुआ सरकार के साथ में, तो आदिवासियों पे तो लाठी चलना जायज बात है। मेरे और आपके ऊपर लाठी चलना जायज बात है। आपको भी कमेंट लिख के राय जरूर लिखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर लिखिएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि कितनी ये आदिवासी हितैषी सरकार है और कितने आपके हित के लिए काम करती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।